कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं, प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, आमतौर पर इंसान चाहता है शांति, है ना? कहता है कि जो कुछ भी मैं कमाऊं, जो कुछ भी मैं करूं, मैं इसलिए करूं ताकि मैं शांति को प्राप्त कर सकूं। सुख मिले, सुख में ही शांति है और शांति में ही सुख है, चैन मिले। लेकिन होता क्या है, चैन प्राप्त करने की इच्छा के पीछे भागते रहने से उसके अंदर बेचैनी आ जाती है, चैन ही गायब हो जाता है, शांति ही गायब हो जाती है, अशांति आ जाती है। क्योंकि शांति का तो एकमात्र तरीका भगवान का सामीप्य है, भगवान के चरणों में रहना, वही शांति की गारंटी है, और तो कहीं शांति है नहीं। इसीलिए कई बार लोग कहते भी हैं कि हम तो भजन सुनने चले गए थे। क्या भजन क्यों सुनने चले गए थे भाई? तुम? क्योंकि हमें थोड़ी शांति मिलती है वहां पर भजन सुनने से, इसलिए चले जाते हैं जी, भगवान की कथा सुनने चले जाते हैं इसीलिए। लेकिन वो लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जो ऐसा करते हैं। अधिकांश लोग तो इस बारे में सोचते भी नहीं है, इस सब्जेक्ट मैटर को, इस टॉपिक को ही आउटडेटेड समझ लेते हैं। सोचते हैं अरे ये क्या अप मार्केट बातें करो भाई, ये क्या तुम डाउन मार्केट बातें कर रहे हो, ये भगवान भगवान क्या है, ये तो भगवान उनके लिए है जो एस्केपिस्ट हैं, जो बचते फिरते हैं, वो भगवान भगवान करते हैं। आप पुरुषार्थ में जियो, ऐसे कहते हैं। और इसीलिए बेचारे पुरुषार्थ में जीते जीते, पुरुषार्थ करते करते और ये दिखाते दिखाते कि हाँ हम कुछ हैं, वो बड़े दुखी रह जाते हैं। तो हमारा आज का श्लोक आपको बता रहा है कि मनुष्य जीवन का जो एकमात्र प्रयोजन वो क्या है। एकांत लाभम वचसो नपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु श्रुतेश्च विद्वद्भि रूपा कृतायाम कथा सुधायामुप संप्रयोगम। अर्थात मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों और महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतने सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। देखा कितनी सुंदर बात कही इस श्लोक में कि मानवता यानी वो जो खुद को मनुष्य कहते हैं और वो भी जो मनुष्य जैसे दिखते हैं, है ना, सब मनुष्यों का सर्वोच्च लाभ। और कैसा लाभ? जिससे सिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, परफेक्शन मिलेगा आपको, जिससे आपको बहुत उच्च फल की प्राप्ति होगी। बहुत बड़ा फल क्या? भगवान की सेवा का अधिकार। बहुत बड़ा फल क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचना। जब हम भगवान का सामीप्य प्राप्त कर ही लेंगे, उनसे प्रेम हो ही जाएगा, तो फिर जन्म मृत्यु और बुढ़ापा, बीमारियां, इनका डर किसे सताएगा, है ना? और ऊपर से भगवान तो कह ही चुके हैं गीता में कि अगर कोई व्यक्ति अनन्य भाव से मुझे भजता है तो भगवान कहते हैं कि भवामी ना चिरात पार्थ। हाँ, मैं एक क्षण की देर भी नहीं लगाता और उसे क्या कर देता हूँ कि संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ उसका। और किसका उद्धार कर देता हूँ? जो मई आवेशित चेतसाम है, जिसकी चेतना मुझ में आवेशित है। आवेशित कैसे होगी? जब हम भगवान के कार्यकलापों और महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होंगे। अब इस श्लोक में कहा गया कि पवित्र कर्ता के कार्यकलापों और महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। पवित्र कर्ता कौन? भगवान, जिनका नाम हमें पवित्र कर देता है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जिसका नाम आप लें और आप नाम लेते ही पवित्र हो जाएं। लेकिन भगवान का नाम कितना पवित्र है। वही तो वर्ण है, हाँ, वही वर्ण है, कृष्ण, राम, ये वर्ण कहीं भी इस्तेमाल हो जाते हैं, कहीं भी इस्तेमाल हो जाते हैं तो एक आम वर्ण हो जाते हैं, एक आम शब्द हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाते हैं भगवान के नाम के रूप में, तो ये विशेष हो जाते हैं। इनकी शक्ति में दिव्यता आ जाती है, दिव्य शक्ति से परिपूरित हो जाते हैं। और तो और ये हमारे अंदर प्रवेश करके हमें शुद्ध कर देते हैं, हमें निर्भयता प्रदान कर देते हैं,
है ना। तो जिसके नाम में इतनी शक्ति, जिसका नाम जो है हमारे जन्म जन्म के संस्कार और पापों को काट के दूर फेंक देता है, वो स्वयं भगवान। वो सोचिए कितने कितने महान होंगे। उनका नाम, उनकी कथा, उनकी लीला, उनका धाम, उनके भक्त, सब में ऐसी शक्ति समाहित है जो हमारे चित्त को शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं, शुद्ध करने की ताकत रखते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ये छोटी बात नहीं है। और मजे की बात यह है कि यहाँ बताया कि ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं। अच्छा जी, ये क्या मतलब हुआ? ये महान विद्वान ऋषियों ने भगवान के कार्यकलाप को लिख दिया और अब हमसे ये आशा की जाती है कि हम उसे बैठ के पढ़ें। क्यों पढ़ें भला? क्या मिलेगा हमें? किसी ने लिख दिया और हमें बोला गया हम पढ़ लें तो बड़ा अच्छा होगा, क्यों होगा? अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी। पहली बात, यहाँ शब्द आया विद्वान, दूसरी बात ऋषि। विद्वान और कोई भोगी व्यक्ति नहीं, ऋषि, जिसने सबसे पहले अपने मन पर अंकुश किया, अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाया और भगवान के रस में अपनी इंद्रिय और मन को लगातार डुबोए रखा। ऐसे लोगों को जब भगवान का अनुभव हुआ और उन्होंने देखा कि प्रभु के कार्य कितने प्यारे हैं, प्रभु के कार्य कितने दिव्य हैं, जब भगवान ने उनसे व्यवहार किया, भगवान ने उन्हें ऐसी शक्ति दी जिससे उन्होंने भगवान के कार्यकलापों को साक्षात देखा, तब उन्होंने उन कार्यकलापों को लिपिबद्ध कर दिया हम जैसे कलिहत जीवों के उद्धार के लिए, ताकि हम उन्हें पढ़ें, उन्हें जानें। और क्यों जाने और क्यों पढ़ें और क्यों सुने? क्योंकि ये जो भगवान ने हमें दिव्य कान दिए, दिव्य मैंने इसलिए कहा क्योंकि इनकी शक्ति अनंत है, शक्ति अनंत है। कान कभी थकते नहीं हैं, आंखें थक जाती हैं, बाकी इंद्रियां थक जाती हैं, जिह्वा थक जाती है बोलते बोलते, लेकिन कान कभी थकते नहीं है सुनते सुनते। तो ये जो कान है, इनके अंदर भगवान का कथा रस प्रविष्ट हो पाए, इसलिए ये दिव्य कान दिए और इसीलिए ये सारी जो भगवान की लीलाएं हैं उन्हें लिपिबद्ध किया महान विद्वान अनुभव प्राप्त ऋषियों ने। और क्या हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 9650164592 यानी 9650164592 9818231939 यानी 9818231939 9213414657 यानी 9213414657 और 9810397596 यानी 9810397596। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.premdhara.co.in। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर। श्लोक एक बार फिर से आपके लिए। एकांत लाभम वत्सो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु श्रुतेश्च विद्वद्भि रूपा कृतायाम कथा सुधायामुप संप्रयोगम। अर्थात मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्रकर्ता के कार्यकलापों और महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। वाह, कितनी सुंदर बात है। तो मनुष्य जीवन हमें मिला, ठीक? क्यों मिला? क्या सिर्फ अपने देह और दैहिक संबंधों में आनंद खोजने के लिए मिला कि हमने बच्चे को बड़ा कर दिया, अब बच्चा कमा करके हमें आनंदित करे, या हम अपने पति की सेवा करें, पत्नी की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, बस इसके लिए ही मिला? क्या इससे हमें सर्वोच्च सिद्धि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की मिल जाएगी? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं मिलेगी। इससे आपको हो सकता है उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाए क्योंकि आपने अपने कर्तव्य सही से निभाए, लेकिन आपको फिर भी वो जो लोक मिलेंगे वो मृत्यु लोक में ही मिलेंगे, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही मिलेंगे।
ब्रह्मांड के पार परव्योम और परव्योम के पार भगवत धाम, वैकुंठ लोक आदि यहाँ पर हमारा जाना नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ के तो साक्षात अधिष्ठाता है स्वयं भगवान ही। ये भगवान का राज्य है, किंगडम ऑफ गॉड। और यहाँ पहुंचा कैसे जा सकता है? जो भगवान की शरणागति ले लेता है, जो भगवान का हो जाता है, जो भगवान के बारे में सुनने में ही रस प्राप्त करता है, बोलने में रस प्राप्त करता है, जो भगवान की दिव्य कार्यकलापों की दिव्यता को समझ पाता है, वही वहां जाने का अधिकारी बन पाता है, क्योंकि वो भगवान के अधीन हो जाता है ना। वैसे हम सब अधीन हैं भगवान के, लेकिन वो अपनी अधीनता स्वीकार करता है कि प्रभु मैं आपके अधीन हूं और अधीन रहना चाहता हूं। मैं स्वतंत्र होकर आपसे, मैं भोगी नहीं कहलाना चाहता हूं, मैं भोगी बनना नहीं चाहता हूं। मैं तो आपको भोगने के लिए सामग्री देना चाहता हूं कि प्रभु कि कुछ मैं कर सकूं जिसका भोग आप करें। मैं आपके आनंद के लिए बना हूं। ये जो है एक शरणागत भक्त की कामना होती है, तो वही व्यक्ति भौतिक ब्रह्मांड से पार चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ कहा कि अनुभव प्राप्त जो असली विद्वान ऋषि, जिन्होंने भगवान की खूब तपस्या की, पूजा की, अर्चना की, क्रंदन किया, भगवान की कृपा को प्राप्त किया, जिनके लिए भगवान को कहना पड़ा कि मैं ऐसे ऋषियों, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भागता हूं ताकि स्वयं को पवित्र कर सकूं। अब भगवान कोई अपवित्र थोड़े ही है। यहाँ बताया कि भगवान जो है पवित्र करता है, ना केवल स्वयं पवित्र है, अपितु दूसरों को ही पवित्र कर देते हैं तुरंत। लेकिन खुद को कहते हैं मैं तो बहुत अपवित्र हूं, और पवित्र होने के लिए मैं तो अपने भक्तों के पीछे भागता हूं ताकि उनके चरणों की धूल मेरे शरीर पर पड़े, उसे इकट्ठा करूं और उससे मैं पवित्र हो सकूं। भाई आप अपवित्र कैसे हैं प्रभु? आप तो महान पवित्र हैं। हम तो सारे शास्त्रों में यही पढ़ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो ना, मैं अपने प्यारे भक्तों से कहता हूं कि वर मांगो, वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ मांगो ना। इतनी भक्ति करते हो, सुबह से लेकर रात तक मांगते कुछ नहीं हो, है? मैं तो ऋणी होता चला जाता हूं, कुछ मांग लो। तो भक्त कहते हैं कि प्रभु आपके सिवा में कुछ नहीं चाहिए। अब चूंकि मैं इन्हें कुछ दे नहीं पाता, उस असमर्थता को जब मैं महसूस करता हूं तो ये सोचता हूं कि हाय मैं कितना अपवित्र हूं। इन भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं ताकि इनके चरणों की धूल से मैं पवित्र हो जाऊं। इनसे कहूंगा कि चरण की धूल दे दो तो ये तो देंगे ही नहीं, कहेंगे हाय ये क्या कह दिया भगवान आपने, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। इसीलिए चुपके चुपके अलक्षित रूप से चलता हूं ताकि जो है मैं पवित्र हो जाऊं। तो ये भगवान की करुणा की पराकाष्ठा है। सोचिए, पराकाष्ठा है, जहां वो कहते हैं मैं ऋणी हो गया आपके प्रेम से। यहाँ इस संसार में कोई नहीं कहता कि मैं आपके प्रेम का ऋणी हो गया। सब कहते हैं अरे जाओ ना, तुमने हमारे लिए क्या किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, गिना देते हैं सब। और भगवान जो सिर्फ करते ही करते हैं हमारे लिए, और हम उनके लिए क्या कर पाएंगे, क्षुद्र जीव। हाँ, तो वो भगवान कहते हैं हम ऋणी हो गए। जो महानतम होता है उसकी सोच और उसके कृत्य भी महानतम ही होते हैं। ऐसे हमारे प्यारे भगवान हैं। तो ऐसे भक्त जिनके पीछे भगवान भागते हैं, ऐसे भक्तों ने भगवान को इतनी निकटता से महसूस किया है कि उन्होंने उनके कार्यकलापों को सुंदरता से लिपिबद्ध किया है। और हमारे कान तभी सफल होंगे जब हम इन कार्यकलापों के बहुत निकट रहेंगे, यानी इन्हें सुनते रहेंगे। और याद रखिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। इसीलिए हमें भगवान से प्यार करने की यही तरकीब अपनानी चाहिए, और इसे आप अपनाएं। ऐसी शुभकामना आपके लिए और मेरे लिए भी। अब इसी के साथ इजाजत दीजिए प्रेम धारा को। नमस्कार। ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण। आप सुनने जा रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण।
अर्पण 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 अर्पण। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूं मैं पार्वती राठौड़। नमस्कार, कैसे हैं आप? अगर आप भक्तिमय जीवन को अपनाना चाहते हैं, जो कि आपको अपनाना भी चाहिए, क्योंकि आपको बहुमूल्यवान, बहुत ही दुर्लभ नर देह प्राप्त हुई है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, आपको नर देह प्राप्त हुई है भजन के लिए ही। और अगर आप सच में इस राह पर बढ़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यही राह आपके लिए बनी हुई है। लेकिन इस राह पर चलते समय यदि आपके हृदय में कोई संशय उत्पन्न हो या कोई दुविधा हो तो कृपया आप हमसे अपने इन दुविधाओं को बांटिए जरूर, ठीक है? तो आइए लेते हैं कार्यक्रम में आज का पहला प्रश्न। मेरा नाम लता है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी जिंदगी कुछ दिन पहले बहुत डिप्रेशन में चल रही थी। फिर मैंने आपका प्रोग्राम सुना तो समझ में आया कि दुनिया से कोई भी उम्मीद करना बेकार है, सब कुछ भगवान ही है। मैं पूरी तरह तो नहीं, पर पहले से बेहतर महसूस करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम जी का नाम लेकर भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाहती हूँ और बढ़ रही हूँ। पर भागवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण जी कहते हैं कि आप मेरे पास आओ, और मैंने सुना है कि कृष्ण जी और राम जी दोनों दो युग के एक ही भगवान के अवतार हैं। ये कितना सही है? पहले तो मुझे आपको बहुत बहुत बधाई देनी होगी कि आप देखिए झारखंड में कार्यक्रम सुन रही हैं और साथ में आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। आप बता रही हैं कि आप बहुत परेशान थी कार्यक्रम को सुनने से पहले, कार्यक्रम सुनने के बाद आपको जीवन की सही दिशा मिली और अब आप भगवान राम का नाम लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो क्या ये सही है? जबकि गीता में कह रहे हैं भगवान की, कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी ही पूजा करो, मैं ही सब कुछ हूँ। तो भगवान राम और कृष्ण क्या दो अलग व्यक्ति हैं या एक ही हैं? ये आपका बेसिकली प्रश्न है। तो इसका उत्तर यह है कि देखो, जो भगवान है ना, भगवान विष्णु तत्व, वो एक ही है और अनेक बार अनेक रूपों में आते हैं। श्री राम के रूप में आए, वो कृष्ण ही है, और कृष्ण भी आए। जैसे कि एक बार तुलसीदास जी, जो कि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो एक बार वो वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन धाम में जब उन्होंने श्री कृष्ण जी को देखा तो गदगद हो उठे, लेकिन बोले कि आप तो जो है हमारे ही स्वामी हैं, लेकिन अगर बंसी को नीचे रख करके अगर आप धनुष पकड़ लेते तो फिर बात कुछ और ही होती। ऐसे वो प्रार्थना कर रहे थे, आंखें खोली तो देखते क्या है कि भगवान ने धनुष्मान पकड़ लिया। और ऐसे ही एक बार सूरदास जी गए थे अयोध्या। सूरदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। वो भी बोले कि हाँ, वही श्यामल रूप है, वही राजीव लोचन है, बिल्कुल वही है, लेकिन ये क्या है, ये आपने क्या धनुष पकड़ रखा है? अगर हाथों में बंसी होती तो आप हमारे स्वामी बिल्कुल हो जाते, हमें तो साफ नजर आ जाता कि हमारे ही हैं आप। तो बस फिर क्या था, भगवान ने अपने भक्त को निहाल करने के लिए अयोध्या में ही जो है धनुष बाण को एक तरफ रखा और बांसुरी पकड़ ली। तो ऐसे हैं प्यारे भगवान, है ना? तो आप जिस मार्ग पर चल रही हैं और भगवान का नाम ले रही हैं, इसे लेते रहिए। भवसागर पार करने की आप मत सोचिए, ये सब जिम्मा भगवान का हो जाता है जब हम भगवान के अनन्य हो जाते हैं। और आपका मार्ग बिल्कुल सही है, ये मैं आपको बता दूं। मैं पंकज कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम खैराबाद पोस्ट पिपरासी, जिला फरुखाबाद से। मेरा सवाल ये है कि भगवान की भक्ति करने से जो फल मिलता है, वो फल कितने से कितना बड़ा होता है? सवाल आपका बड़ा उत्तम है कि भगवान को धूप दिखाने से जो फल मिलता है वो फल कितने से कितना बड़ा होता है। ये देखिए, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा आपको कितना बड़ा फल चाहिए। लीची चाहिए कि तरबूज चाहिए? क्या चाहिए? कौन सा फल चाहिए? भगवान ने लीची से लेकर तरबूज, बेर, सारे कुछ दे रखे हैं यहाँ पर इस दुनिया में। कौन सा फल चाहिए, ये आपको सोचना होगा ना। और जो लोग भगवान की पूजा महज इसलिए करते हैं कि उन्हें फल चाहिए, तो वो क्या है? वो तो वणिक है, वणिक, व्यापारी हैं। भगवान को व्यापार के लिए यूज करते हैं। और क्या कि भाई हमने तुम्हें ये दिया, तुम हमें वो दो, अगर तुम हमें ये नहीं दोगे तो हम वो नहीं देंगे, है ना? जैसे कि मानो सारी सृष्टि के निर्माता भगवान हमारी एक धूप बत्ती के लिए व्याकुल हुए जा रहे हो कि भाई धूप बत्ती दिखाओ, धूप बत्ती दिखाओ, मेरी आंख नहीं खुल रही है, जल्दी से मेरी आंख में धुआं करो ताकि मैं उठ जाऊं।
ऐसा लगता है। इस तरीके से मतलब लगता है कि आप लोग कितना बड़ा एहसान कर देते हैं भगवान को एक धूप दिखा करके। मैंने आपको हजारों बार बताया कि भगवान धूप के नहीं, प्रेम के वश में है। धूप के वश में नहीं है, आपकी दिया बत्ती के वश में नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है, आप धूप दिखाना भूल गए उस प्रेम के चक्कर में, इस हद तक आप उनमें डूबे पड़े हैं, तो भगवान को वही पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। मजे की बात है कि इस प्रेम का स्वाद भगवान को ही पता है, हमें और आपको नहीं पता है। लेकिन हमारे अंदर प्रेम है नहीं, दिन का भर भी प्रेम नहीं है। और अगर सोचते हैं हम भगवान के लिए 1 मिनट का टाइम निकाल करके धूप दीप अगरबत्ती ही दिखा लें, तो उसके लिए हम प्रश्न ये पूछ लेते हैं कितना बड़ा फल मिलेगा। फल बड़ा होगा तो धूप बत्ती भी बड़ी दिखाई जाएगी, और अगर फल नहीं मिलेगा तो सोचेंगे अभी एप्लीकेशन देनी होगी भगवान को हमें कि हम धूप दिखाएं, है ना। ये हालत है हमारी, है कि नहीं। आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अर्पण। आप हमारे साथ बांट सकते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव और रिकॉर्ड करा सकते हैं अपने प्रश्न सिर्फ इस फोन नंबर पर 011-228-31748 यानी 011-228-31748। अन्य जानकारी के लिए कृपया डायल करें 8800380407। इसके साथ ही देखिए हमारी वेबसाइट भी www.divinehappiness.co.in। कार्यक्रम अर्पण में आपके साथ हूँ मैं पार्वती राठौर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्रश्न। हाँ, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, नाम ओम प्रकाश है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान की मूर्ति रखने से पूजा की जाती है वही सार्थक होती है, या बगैर मूर्ति के हम पूजा कर सकते हैं या उनका नाम ले सकते हैं तो हमारी भक्ति सार्थक हो जाएगी क्या? देखिए, जो आपने कहा कि भगवान की मूर्ति रखने से ही क्या भक्ति सार्थक होती है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कई घरों में देखा भी है कि भगवान की प्रतिमा रखी हुई है लेकिन उनकी कोई सेवा नहीं करते हैं वो लोग, बस 2-4 दाने चीनी के सामने रख दिए, वो भी कभी कभार रख दिए, याद आई तो, है ना। और कभी कोई उत्सव हुआ तो फिर थोड़ा बहुत सजा वजा दिया ताकि जो है भाई आज उत्सव मना ले उसका, क्योंकि अपने मन में उत्साह है इसलिए सजा दिया मूर्ति को। तो मूर्ति कुछ नहीं, वही वाली बात है कि अगर मानो तो भगवान है और नहीं तो पत्थर, वही वाली बात है, और क्या है। अगर श्रद्धा नहीं है आपके पास तो साक्षात भगवान भी सामने आ जाएं तो उन्हें भगवान मानने कौन बैठा है? कोई नहीं। कंस ने कहा माना था क्या कि जो है भगवान कृष्ण सामने आ गए, वो जो है भगवान है। दुर्योधन को तो उन्होंने अपना विश्व रूप तक दिखाया कि तुम मुझे पकड़ने चले हो, लो पकड़ो, और उन्होंने विश्व रूप दिखा दिया। लेकिन दुर्योधन को फिर भी अक्ल नहीं आई और जो है वो उन्हें बांधने चला। वो नहीं समझ पाया कि सामने भगवान है और हमें इन्हीं की शरणागत होना चाहिए, नहीं समझ पाया। तो ये बात नहीं है। साक्षात भगवान के होने पर भी अगर हृदय में प्रेम या भक्ति बुद्धि हमारी ना हो तो फिर हम भगवान को पहचान भी नहीं सकते। और यही बात है कि अगर हम जो विग्रह की, आपने मूर्ति बोला, मैं विग्रह बोल रही हूँ क्योंकि ये शास्त्र अनुमोदित तरीका है भगवान तक पहुंचने का। हमारे भक्ति के 9 अंग हैं जिसमें अर्चन भी एक बहुत बड़ा अंग है। अगर हमारे सामने विग्रह नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो आप अर्चन करोगे किसको? किसके चरण की सेवा करोगे? कैसे करोगे? या फिर मन में उनकी प्रतिमा बनानी होगी, मन में सेवा करनी होगी। तो अभी तो मन जो है इतना हमारा इधर उधर भागता रहता है, कैसे हम स्थिर होकर के मन से उनकी पूजा कर पाएंगे, मन में उन्हें देख पाएंगे। इसीलिए भगवान ने एक सुविधा दी कि आप मेरा विग्रह बनाओ और उनकी जो आप सेवा करोगे मुझ में पूर्ण भाव रख करके उसे मैं विग्रह के रूप में ही स्वीकार कर लूंगा, है ना। तो भगवान ने विग्रह के रूप में अवतार लिया ताकि जो है वो हम जैसे जीव जो कि इस दुनिया को जड़ आंखों से देखने के आदी हैं और जिनकी आंखें ही जड़ हैं, तो भगवान ने एक जड़त्व धर्म को अंगीकार किया मगर वो जड़ नहीं हो गए, है ना। और फिर उससे हमारी सेवा ली। तो ऐसे आप कई बड़े विशुद्ध प्यारे प्यारे भक्त देखोगे जिससे उनकी ये जिन्हें आप मूर्ति कहते हैं वो भगवान, वो विग्रह है, उनसे बातें तक करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं,
वो कहते हैं पूरी दुनिया खत्म हो जाए, छूट जाए मुझसे, मुझे सब लोग नकार दें, पर ये जो है ना, जिन्हें आप मूर्ति कहते हैं, ये मुझे ना छोड़े, ये कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे। ऐसे करके वो डरते हैं। मतलब ये नहीं कि वो साइको हो गए, बड़े अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, लेकिन वो इतने उन्नत भक्त हो गए। किसने बनाया? यही भगवान ने बनाया, जो कि विग्रह के अंदर बैठे हैं। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है आपका मन चंचल नहीं है, आपके कंट्रोल में है, और आप आराम से मन में ही उनकी पूजा कर लेंगे, नाम ले लेंगे और काम हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि भगवत गीता में अर्जुन, जिन पर अप्सरा का भी कोई वश नहीं चला था स्वर्ग में, ऐसे अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान कृष्ण के सामने कहा कि प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है ना। तो इस कलिहत जीव का, हम जैसे कलिहत जीवों का मन स्थिर है, चंचल नहीं है, ये मानना जरा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप हैं ऐसे व्यक्ति, तो आप जो है मन में उनकी प्रतिमा बना के या मनोमय तरीके से जैसे भी आप भजन करना चाहते हैं आप करिए, हो सकता है आप सफल हो जाएं। मेरे जैसा व्यक्ति तो सफल नहीं होगा, ये मैं जानती हूँ। मैं बबलू बिहार विद्यार्थी के पास में बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती में क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इसके जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। ये प्रश्न पूछने के लिए ही आपको मनुष्य जीवन मिला है। सनातन गोस्वामी महाराज एक बहुत प्यारे भक्त हैं भगवान के। वो जब महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु से, तो उन्होंने कहा कि के आमी, मैं कौन हूँ, और ये जो तीन ताप हैं वो मुझे क्यों जलाते हैं। इस तरीके से उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुझे तीन ताप क्यों जलाते हैं, मैं कौन हूँ। तो भगवान ने कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यानी जीव का स्वरूप ये है कि आप भगवान के नित्य दास हैं। और क्या आप जो है भगवान की तटस्था शक्ति हैं और भेदा भेद प्रकाश। सिर्फ भेद भी है भगवान से, आप पर अभेद भी है, यानी आप भगवान की शक्ति हैं, इसलिए भगवान से जो है आपका एक प्रकार से अभेद भी है, क्योंकि आपके अंदर भगवान जैसे गुण हैं, चाहे बहुत ही क्षुद्र मात्रा में है, ठीक है। और आपका जो है भेद भी है, आप उनसे अलग भी हैं, क्यों? क्योंकि वो विभु हैं और हम तो बहुत ही अणु हैं, और हमारे अंदर शक्ति नहीं है, स्वरूप शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से हम जो है तटस्था शक्ति हैं और भगवान की, और भेदा भेद प्रकाश हमारे अंदर है। हम क्यों आए संसार में? हम इसी संबंध को पहचानने के लिए आए कि हम भगवान के हैं, इस संबंध को पहचानने के लिए आए। और हमारा कर्तव्य है कि अगर हम जिसके दास हैं, नित्य दास हैं, हम उसके प्रति शरणागत हों। यह हमारा एकमात्र कर्तव्य है जीवन का सबसे बड़ा। और बाकी जो कर्तव्य है, घर की सेवा, माँ बाप की सेवा, ये भी हमारे कर्तव्य हैं इस नरदेह में आने की वजह से, पर ये आनुषंगिक कर्तव्य है, ठीक है ना। ये सेकेंडरी है, प्राइमरी तो भगवान के उन्मुख होना है। उन्मुख होकर के ही आप जो है मुक्ति लाभ कर सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त